हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट पीरियड में हमने देखा था डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। जैसे आपके पास प्रॉब्लम था डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी डी एक्स, और ऐसे लिखा नहीं था प्रॉब्लम, तो आपको सिंपली लिखता गया था कि लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ दिस और आपको प्रोसेस पता है। आप इस प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फार्मूले के साथ कंपेयर करते हैं डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, फिर वन अपॉन ब्रैकेट और ब्रैकेट का डेरिवेटिव मल्टीपल में। मेथड आपको पता है। इसके बाद में प्रॉब्लम क्या था, आपने डिफरेंशिएट लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। अब इसको भी डिफरेंशिएट करना था, मतलब ये इवाल्युएट करना है, तो इसको आपने लॉग एक्स के साथ कंपेयर करके भी कर सकते हैं, पर आपने इसको लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई किया था। लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, प्रॉब्लम को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, फिर सब्सट्रैक्शन रूल अप्लाई किया था, पहले टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, चेन रूल अप्लाई किया था और देन सिंप्लीफाई किया था, फिर डेरिवेटिव निकला था। इसके बाद में मेरे पास प्रॉब्लम था डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग ऑफ होगा 3 टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस या 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो इसको हमने पहले पावर फॉर्म में लिखा था, फिर कंपेयर किया था लॉग ऑफ ए टू द पावर एम बी टू द पावर एन अपॉन सी टू द पावर आर। लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करें, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर उसका आपने डेरिवेटिव लिखा था। ये आपको पता है। बाकी भी बहुत कुछ प्रॉब्लम थे, वो सभी चेन रूल के प्रॉब्लम्स। आज हमको जानना है मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। टाइटल ध्यान में आया आपका, मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्या होता है मेथड और कब अप्लाई करते हैं। समझो हमको एक प्रॉब्लम दे रखा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स टू द पावर होगा सपोज, या फिर 3/2, या फिर होगा 3 टू द पावर 10x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिफरेंशिएट करना है दिस टोटल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई इसको डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट करोगे, मतलब डी डी एक्स ऑफ दिस, तो बताइएगा यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा है, क्वोशंट दिख रहा है और पावर भी दिख रहा है, तो इसको प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, चेन रूल, प्रॉब्लम रूल भी लेंगे। पर इसी प्रॉब्लम के पहले अगर लॉग होता था, जैसा आपने पहले प्रॉब्लम करे थे डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ये प्रॉब्लम बड़ा सिंपल होता है। तो ऐसे अगर प्रॉब्लम आपको दे रखे हैं टू डिफरेंशिएट, देखिए टाइटल ध्यान में आया होगा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत कीजिएगा, इसको अपन मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। मतलब कौन सा मेथड होता है, तो जब आपके पास प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ द फंक्शंस इन पावर होता है और आपको डिफरेंशिएट करना होता है, तो आप मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करो। क्या होता है मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है उसको आपको y समझना है, लेट y इक्वल टू गिवन पावर। धन्यवाद। अब दोनों साइड का लॉग लीजिएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड। इधर होगा लॉग y, इधर होगा लॉग ऑफ दिस टोटल टर्म 3 टू द पावर 10x, और इसको मैं पावर में लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 1/2। हालांकि प्रॉब्लम में लॉग वगैरह नहीं था,
और हमको मालूम है कि जब प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ द फंक्शंस इन पावर्स होता है और उसको लॉग होता है तो आप उसको लॉग ऑफ a टू द पावर m b टू द पावर n अपॉन c टू द पावर r का फॉर्म अप्लाई करते और लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए मैंने क्या करना है कि इस केस में दोनों साइड का लॉग लिखिए। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा। लॉग y इक्वल टू यहाँ पे लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करो, लॉग ऑफ a टू द पावर m b टू द पावर n अपॉन c टू द पावर r क्या होता है m log a tan x इंटू लॉग ऑफ 3 प्लस n log b 1/2 log ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ c टू द पावर r है तो r log c 2 टाइम्स log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब मेरी बात बराबर है। तो ये जो मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं टू डिफरेंशिएट तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। यानी कोई भी प्रॉब्लम आपको डिफरेंशिएट करना है बट उसमें प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ द फंक्शन है तो उस पूरे प्रॉब्लम को पहले आप y कंसीडर करो, लेट y इक्वल टू गिवन प्रॉब्लम, फिर दोनों साइड का लॉग लीजिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ गिवन। इसको लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करो। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हर एक टर्म को डेरिवेटिव अप्लाई करो डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ y, अर्थात दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है। इसको भी डिफरेंशिएट करो, दोनों साइड करोगे मतलब इधर भी डेरिवेटिव लिया इधर पूरे का डेरिवेटिव लिया। अपन यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन है तो हर एक का डेरिवेटिव सेपरेट कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली कांस्टेंट फंक्शन के मल्टीपल के बाहर ले लो। तो यहाँ पे होगा लॉग ऑफ 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ tan x, यहाँ पे होगा प्लस 1/2 डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 और यहाँ पे होगा 2 कांस्टेंट बाहर ले लेता हूँ और डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। बराबर। चलो अब डिफरेंशिएट करते हैं। चलो हमको डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ y करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, पर मैंने बोला जब आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो आपको स्टैंडर्ड फार्मूले के साथ कंपेयर करना होता है। तो बताओ कि किसके साथ कंपेयर होता है, log x के साथ कंपेयर करो। तो किसको एक समझा हमने y को, तो log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, तो यहाँ पे लिखता हूँ 1/y और y का डेरिवेटिव होगा dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू x। भाई मेरी बात बराबर है, आपने log x के साथ कंपेयर करा और log x का डेरिवेटिव होगा 1/x। क्यों कंपेयर करा था, आप डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, फंक्शन शुड बी ऑफ x। तो आपने फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ log x, तो y को थोड़ी देर के लिए x समझो, log x का डेरिवेटिव होगा 1/x और इसको x समझा तो उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x मल्टीपल में होगा, log ऑफ 3 एज इट इज होगा। अब डेरिवेटिव ऑफ tan x तो डायरेक्ट फार्मूला ही है sec स्क्वायर ऑफ x प्लस 1/2। अब रही बात log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव करना है तो किसके साथ कंपेयर करोगे, log x और log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, लिख दिया मैंने 1/x स्क्वायर माइनस 1। किसको x समझा, x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव आपको मल्टीपल में लिखना होगा वो डायरेक्ट लिख दो। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x और 1 का डेरिवेटिव आता है 0 माइनस 2 एज इट इज। अगेन log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा ये 2 एज इट इज और log ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1/ब्रैकेट और ब्रैकेट को x समझा तो उसका डेरिवेटिव मल्टीपल में अगेन कितना आएगा 2x। बट ये हो गया 1/y dy/. पर आपका टाइटल क्या था, इतना ही तो आपको दिया था और इसको डिफरेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है। पर इसको आपने क्या बोला y, तो इसका मतलब आपको y का डेरिवेटिव निकालना था विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब आपको dy/dx का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड दैट विल बी आंसर। तो इस पर से आपको dy/dx निकालना है। तो ये y अपॉन में जो है उसको मल्टीपल में लेके जाओ पूरे अरे टेस्ट के। तो मैं नेक्स्ट स्टेप लिखता हूँ यहाँ पे,
देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू, ये अपॉन का y मल्टीपल में चला गया और यहाँ पे ब्रैकेट लिख दो, log ऑफ 3 इंटू सेक स्क्वायर ऑफ x प्लस 2x अपॉन 2 तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब लास्टली क्या करना है कि आपका y x का फंक्शन था तो डेरिवेटिव भी पूरा फंक्शन ऑफ x आना चाहिए, तो यहाँ पे y का वैल्यू पुट अप कर दो और y का वैल्यू आपने कंसिडर किया था 3 टू दी पावर 10x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज लिख दो, लॉग ऑफ 3 इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 और माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये होगा बेटे आपका फाइनल आंसर। ध्यान में रखो, ये मेथड जो आपने अप्लाई किया इसको बोलते हैं मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ध्यान में होगा। और एक प्रॉब्लम देखते हैं, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, और मेरे पास प्रॉब्लम है e टू दी पावर cos ऑफ 2x 1 माइनस 2x टू दी पावर 3/2 अपॉन 5 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट टू दी पावर 3। इतना ही प्रॉब्लम है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, आप डायरेक्टली जैसे मैंने लिखा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डी डी एक्स ऑफ दिस टोटल, तो बताइएगा यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा है पूरे का, क्वोशेंट है तो पहले क्वोशेंट रूल फिर प्रोडक्ट रूल चेन रूल, बड़ा लेंथी प्रॉब्लम होता है। तो जब भी आपके पास प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट ऑफ द फंक्शंस होता है, प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट ऑफ द फंक्शंस इन पावर, तो एट दैट टाइम उसको आपको मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। और ये मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है तो मैंने बता दी, जो अभी मेथड देखा है, गिवन प्रॉब्लम को आप y कंसीडर करो, लेट y इक्वल टू e, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, फिर डिफरेंशिएट करो और dy बाय dx निकालो, वो होता है मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो मैं लिख देता हूँ प्रॉब्लम, लेट y इक्वल टू गिवन प्रॉब्लम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लिखना होगा पूरा टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, लॉग ऑफ y इधर और इधर होगा लॉग ऑफ e टू दी पावर cos ऑफ 2x, ऑलरेडी पावर में दे रखा है 1 माइनस 2x का पावर 3/2 बोल दिया था, कर्ली साइन होता है तो पावर में लिख दो, 5 प्लस रेडिकल साइन होता है तो आपको पावर में लिखना है सर, 5 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर थे। अब इसको लॉग ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करो, लॉग ऑफ y इक्वल टू, अगेन कंपेयर करो, लॉग ऑफ a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर n अपॉन c टू दी पावर m लॉग a cos 2x इंटू लॉग ऑफ e होगा। तो आप सबको पता है लॉग e का वैल्यू 1 होता है, तो मैं लॉग e लिखूंगा ही cos 2x प्लस 3/2 लॉग ऑफ 1 माइनस 2x माइनस आर ए लॉग सी, तो माइनस 3 टाइम्स लॉग ऑफ 5 प्लस एक्स स्क्वायर। आप डिफरेंशिएट कर दो। देखिए लॉग लेने से क्या होता है कि आपका प्रॉब्लम प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट के फॉर्म में था, लीनियर फॉर्म में आता है। अब डिफरेंशिएट करना बड़ा सोपा होता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अर्थात दोनों साइड का डेरिवेटिव लेना होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने क्या करा, डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई इधर होगा डी डी एक्स ऑफ कॉस 2x, एडिशन रूल अप्लाई करोगे, हर एक टर्म का डेरिवेटिव सेपरेट कर, कांस्टेंट बाहर लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस 2x और यहाँ पे -3 डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 5 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव करना है लॉग y का, तो किसके साथ कंपेयर करा, लॉग x,
और log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, यहाँ पे 1/y, और जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x मल्टीपल में आएगा बाई चेन। cos 2x का डेरिवेटिव करना है तो 2x को x मानो, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ x, x के बजाय 2x, और जिसको x माना उसका डेरिवेटिव मल्टीपल में, तो 2x का 2 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव हम सबको पता है 3/2 एज इट इज हो गया। और लॉग ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ब्रैकेट को x समझिएगा, log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, और जिसको x समझा उसका डेरिवेटिव मल्टीपल में लिखोगे उसके ही 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस के लिए माइनस होगा, 2 कांस्टेंट और x का 1, तो उसका डेरिवेटिव आएगा -2 -3 एज इट इज। अगेन लॉग ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा 1/ब्रैकेट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 5 + x²। अब ब्रैकेट का डेरिवेटिव अगेन मल्टीपल में लिखोगे तो 5 का 0 और x² का आएगा 2x, हो गया। अब हमको निकालना क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू x, पर इसको हमने क्या समझा y, तो हमको y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना राइट अवे, मतलब dy/dx, तो यहाँ से हम dy/dx का वैल्यू निकालते हैं। हम करता हूँ ये प्रोसेस। Therefore dy/dx इक्वल टू अपॉन का y कहाँ पे जाएगा बेटा, मल्टीपल में, यहाँ पे होगा -2 साइन ऑफ 2x प्लस और माइनस का प्रोडक्ट होगा माइनस, ये 2 कैंसिल होगा और यहाँ पे -3/1 - 2x, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होता है, तो 3 to 6x अपॉन 5 + x²। dy/dx तो आपने निकाला, और आपके गिवन प्रॉब्लम में y प्योरली फंक्शन ऑफ x था, तो उसका डेरिवेटिव भी विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं आ रहा चाहिए, तो यहाँ पे y का वैल्यू दोबारा x में पुट अप कर दो। देयरफॉर dy/dx इक्वल टू कितना था y का वैल्यू, e⁻ cos ऑफ 2x, 1 - ऑफ 2x का पावर कितना था 3/2 अपॉन में 5 + x² का पावर 3, ये y का वैल्यू पुट अप कर दिया, और ये प्रोडक्ट का ब्रैकेट एज इट इज होगा -2 साइन ऑफ 2x -3/1 - 2x और -6x अपॉन 5 + x², ये होगा बेटा फाइनल आंसर। ये था आपका मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कोई प्रॉब्लम इसमें? गुड। देखिए आज ही एक्सरसाइज तो आपने स्टार्ट किया होगा 1.1, और पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कल से आपके डिफिकल्टी या मैं प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के कर लूँगा। सामने चलते हैं। हमको ये बताओ, आपको डेरिवेटिव ऑफ x⁴n विथ रिस्पेक्ट टू x पता है, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो उसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं? हमने पावर फंक्शन, अर्थात अलजेब्रिक फंक्शन। और x⁴n का डेरिवेटिव आता है n टाइम्स x⁴n -1, बराबर है। और एक केस आपके पास था डेरिवेटिव ऑफ a⁴x विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसका डेरिवेटिव आता है a⁴x इंटू लॉग ऑफ a। यहाँ पे लॉग का बेस कुछ नहीं लिखा, मतलब बेस e होता है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। और ये जो फंक्शन है जिसका आपने डेरिवेटिव निकाला, इसको आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होता है, जैसे कि x⁻10, x⁻−3/2, √x मतलब x⁻1/2 वगैरह वगैरह। और यहाँ पे होता है 5⁻x, 3⁻x, e⁻x। ये फंक्शन के डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्म अप्लाई करते हैं, और ये फंक्शन पावर फंक्शन x⁴n का फॉर्म अप्लाई करते हैं। मेरी बात बराबर? गुड। अब हमने देखा एक फंक्शन आपको x⁴x, बताओ ये पावर फंक्शन होगा? श्योरली x⁴ कांस्टेंट नहीं है, x⁴ अगेन वेरिएबल है, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बेस में कांस्टेंट नहीं है। फिर ऐसे फंक्शन की अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो आप मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही अप्लाई करोगे, जो मैंने अभी बताया था।
जिसको डिफ्रेंशिएट करना है उसको y समझो और दोनों साइड का लॉग लीजिएगा। तो समझिए मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब कब अप्लाई करना, जब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल आता है, फिर ऑटोमेटिक x टू द पावर x, x टू द पावर sin x, sin x टू द पावर cos x, कुछ भी होगा वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। एट दैट टाइम आपको मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना होता है, ध्यान में रखो। ये तो गलती से हम कभी कभी इसको x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे या फिर a टू द पावर x, तो गलत हो जाएगा। तो समझिए मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब कब अप्लाई करोगे, जब प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ द फंक्शंस इन पावर्स है प्रॉब्लम में और डिफरेंशिएट करना है। जैसे अभी प्रॉब्लम का 3 टू द पावर sin x, 2x माइनस 1 का पावर होगा 5/2 होगा, 3 माइनस ऑफ 2x स्क्वायर ब्रैकेट टू द पावर 3/4 वगैरह। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ द फंक्शंस इन पावर। इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको पहले y कंसीडर करना होता है लेट, फिर दोनों साइड का लॉग लेना होता है, फिर प्रॉब्लम इधर का लीनियर फॉर्म में आता है और आपको फिर dy/dx फाइंड आउट करना होता है बाय डिफरेंशिएटिंग। वो मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता है। सिमिलरली अगर आपको पूछा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, यहाँ पे तो x टू द पावर n के साथ भी कंपेयर नहीं होता है, a टू द पावर x के साथ भी कंपेयर नहीं होता है। तो एट दैट टाइम वही मेथड अप्लाई करोगे, लेट y इक्वल टू दिस टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जैसे मैं एक प्रॉब्लम बताता हूँ, हमको बोला डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, और प्रॉब्लम दे रखा है x टू द पावर x, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव निकालना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताओ इसको x टू द पावर n या a टू द पावर x का फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, इसको मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना होगा। तो हमको बोला डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, और एग्जांपल दे रखा है x टू द पावर x पहला ही। तो मैं कंसीडर करता हूँ लेट y इक्वल टू x टू द पावर x, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड का लॉग लीजिएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर x। और मैंने बोला लॉग अप्लाई करने के बाद लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करोगे ही, लॉग ऑफ a टू द पावर m क्या होता है, m टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ a। हो गया, आप डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे होगा d dx ऑफ log y, और यहाँ पे होगा d dx ऑफ x इंटू log x। चलो अब बताओ डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो स्टैंडर्ड फार्मूले के साथ कंपेयर करो। किसके साथ कंपेयर करोगे, log x। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो यहाँ पे होगा 1/y। किसको x माना, y को, तो उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x मल्टीपल में है। अब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव करना है, तो मैंने बोला किसका भी डेरिवेटिव करो, स्टैंडर्ड फार्मूले या स्टैंडर्ड रूल के साथ कंपेयर करना है। यहाँ पे तो हमको प्रोडक्ट दिख रहा है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो। हम सबको पता है प्रोडक्ट रूल क्या होता है, d dx ऑफ u इंटू v होता है, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं fx इंटू जी एक्स, तो fx डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स डेरिवेटिव ऑफ fx, मतलब फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट कौन है x। क्लियर। छोड़ अब एक्चुअली हमको निकालना क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना था विथ रिस्पेक्ट टू x, पर इसको हमने y समझा तो हमको dy/dx निकालना है।
तो dy बाई डी एक्स निकालना है तो ये अपॉन का y मल्टीपल में लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू y इन ब्रैकेट x, चलो डेरिवेटिव भी कर लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स है और डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना आता है 1, therefore dy बाई डी एक्स इक्वल टू, साथ में ही y का वैल्यू भी पुट अप कर दो, कितना था x टू दी पावर x, यहाँ पे x x कैंसिल हो गया 1 और यहाँ पे log x इंटू 1 log x होगा, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ दैट y विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 y किसको समझे थे x टू दी पावर x, तो ये आता है x टू दी पावर x का डेरिवेटिव, तो आप लिख सकते हैं therefore डेरिवेटिव ऑफ y को इसको माना x टू दी पावर x with respect to x equal to x to the power x in bracket 1 plus log x। सामने के जो प्रॉब्लम्स होंगे तो एट दैट टाइम डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x क्या होता है x टू द पावर x 1 plus log x एज ए फार्मूला। तो ये था मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और कब अप्लाई करते हैं दिस मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, आपके ध्यान में आया हो जब आपके पास प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ द फंक्शंस इन पावर्स होता है एट दैट टाइम, और एक जब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल होता है एट दैट टाइम। मैं नेक्स्ट मॉडल की बात करता हूँ, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमको नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखा, प्रॉब्लम था मेरा रूट एक्स टू द पावर 10x, यहाँ पे भी तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो वही मेथड अप्लाई करते हैं, लेट y इक्वल टू रूट एक्स टू दी पावर 10x। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, रूट एक्स मतलब पावर 1/2 होता है, तो y इक्वल टू रूट एक्स मतलब x का पावर 1/2 और उसका पावर 10x, तो y इक्वल टू होगा x टू दी पावर 10x/2। क्या मेरी बात बराबर है? तो फिर भी वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल। अब लॉग लीजिएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, लॉग y, भाई मैं मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव लिखा है, इधर भी लॉग ले लिया, लॉग ऑफ x टू दी पावर 10x टोटल बाई 2। चलो ठीक, अब यहाँ पे log y एज इट इज, और यहाँ पे log ऑफ a टू दी पावर m होता है m टाइम्स log ऑफ a, हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, अर्थात ऑन बोथ द साइड्स, तो मैं आप सामने लिखता हूं, ध्यान रखो इसको हमने y बोला और इसको डिफरेंशिएट करना था, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इस टर्म से मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा, तो डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे होगा डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ y, यहाँ पे होगा डी डी एक्स ऑफ 10x/2 और इनटू लॉग x, इसे लिख देता हूँ। और आपको पता है जब आप डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी फंक्शन के मल्टीपल में कांस्टेंट है तो बाहर लेते हैं, तो यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है तो उसको मैंने बाहर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? गुड, तो यहाँ पे होगा 1/2 और ये डी डी एक्स ऑफ दिस। चलो लॉग वाई का डेरिवेटिव कितना होता है 1/y dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान में रखो लॉग वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, हमको डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, तो स्टैंडर्ड फार्मूले आपके फंक्शन ऑफ एक्स के लिए ही, तो इसको लॉग एक्स के साथ कंपेयर करना है। कब कंपेयर करना है? जब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं एट दैट टाइम। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x और इसको x माना तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x मल्टीपल में होगा 1/2 एज इट इज।
अब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव करना है तो ब्रैकेट में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ऑफ एक्स लिख रहा है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो। क्या होता है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डी dx ऑफ log x प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी dx ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट क्या है मेरे पास tan x, बराबर है। गुड, यहाँ पे 1/2 एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, 1/y dy by dx एज इट इज होगा, 1/2 एज इट इज tan x और डी dx ऑफ log x तो 1/x स्टैंडर्ड ही आ गया, प्लस log x और tan x का डेरिवेटिव भी स्टैंडर्ड फॉर्म में से sec स्क्वायर x होता है। हो गया। हमको इसका डेरिवेटिव निकालना था, इसको y बोला था, इसका मतलब आपको dy by dx निकालना, तो dy by dx इक्वल अपॉन का y मल्टीपल में चला गया और टोटल के अपॉन में 2 होगा, और यहाँ पे tan x by x प्लस log ऑफ x इंटू में sec स्क्वायर ऑफ x हो गया dy by dx। फाइनली आपको यहाँ पे y का वैल्यू पुटअप करना है, और आपने y कितना कंसीडर किया था जल्दी बताओ, y इक्वल टू रूट एक्स टू द पावर tan x, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू y का वैल्यू था रूट एक्स टू द पावर tan x, उसके अपॉन में 2, और यहाँ पे tan x by x प्लस log x इंटू sec स्क्वायर x, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब भले लिख सकते हैं y का वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दो, एंड देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू कितना माने थे आपने, रूट एक्स टू द पावर tan x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू रूट एक्स का पावर tan x अपॉन 2, और ब्रैकेट में tan x अपॉन x प्लस log ऑफ x इंटू sec स्क्वायर ऑफ x, ये होगा आपका डेरिवेटिव। कोई प्रॉब्लम? सबके ध्यान में आना चाहिए। मैंने बताओ मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब अप्लाई करते हैं, व्हेन देयर इज प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ द फंक्शंस इन पावर्स, एक केस, और दूसरा केस वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, ऐसा कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। क्या होता है मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन? आपके ध्यान में आया, जिस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है उसको y समझो, दोनों साइड का लॉग लीजिएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, राइट हैंड साइड आपका लीनियर फॉर्म में आता है, और फिर डिफरेंशिएट कर दो, log y का डेरिवेटिव 1/y dy by dx आता है, आपको dy by dx निकालना है तो y मल्टीपल में ले जाओ, उसका वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर हो जाएगा dy by dx। अब एक छोटा सा केस देखते हैं अगेन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, और हमको लिखा x टू द पावर x टू द पावर x, देखिए बड़ा होता है और कुछ भी हो सकता है, x टू द पावर साइन x टू द पावर x भी हो सकता है, यहाँ पे भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो मैं लिख देता हूँ लेट y इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x, यहाँ पे भी मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही अप्लाई करोगे क्योंकि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। अब चलो भाई आप ऐसा भी तो कर सकते हैं x टू द पावर x टू द पावर x, तो मैं दोनों साइड का लॉग लिखता हूँ, लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर x टू द पावर x, therefore log of y इक्वल टू x टू द पावर x इंटू लॉग x, होगा कि नहीं बताओ। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स,
तो यहाँ पे होगा डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई, और इधर होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। अब लॉग वाई का डेरिवेटिव सबको पता हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आता है, 1/y डिवाइड बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑफ एक्स दिख रहा है, तो मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ। फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स बराबर है क्या। आपको डेरिवेटिव ऑफ दिस y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x दिस को, और इसको आपने y बोला, तो आपको डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब dy बाय dx निकालना है। देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू, ये अपॉन का y कहाँ पे जाएगा, मल्टीपल में, किसके, तो टोटल के। तो यहाँ पे बचा x टू दी पावर x डी डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस लॉग x, और यहाँ पे होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स। अब यहाँ पे y का वैल्यू भी पुट अप कर दो, और जो टर्म डिफरेंशिएट करना है उसका डेरिवेटिव भी निकाल दो। y का वैल्यू कितना था, x टू दी पावर x लिख दिया, x टू दी पावर x एज इट इज, डी डी एक्स ऑफ लॉग x होगा 1/x प्लस लॉग x एज इट इज, और x टू दी पावर x का डेरिवेटिव मैंने अभी बोला, इसके पहले एक प्रॉब्लम करा था, वो एज ए स्टैंडर्ड फार्मूला ध्यान में रखो, डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर x। अभी आपने निकाला था x टू दी पावर x इन ब्रैकेट कितना बेटे 1 प्लस लॉग x, तो लिख दो x टू दी पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x, इसका डेरिवेटिव लिखे x टू दी पावर x का। चलो कुछ कॉमन वगैरह मिलता है तो ले लो, देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू x टू दी पावर x, इस टर्म से x टू दी पावर x अगेन कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचा यहाँ पे 1/x, और यहाँ पे बचा log x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम, गुड। तो ये थे मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, उसके कुछ प्रॉब्लम बड़े सोपे थे, और कब अप्लाई करना है मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ध्यान आना चाहिए। मैं सामने के केस में जाता हूँ, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x टू द पावर sin x प्लस log x टोटल टू द पावर x। एक बात ध्यान रखो, log ऑफ a टू द पावर m इक्वल टू m टाइम्स ऑफ log ऑफ a होता है, पर log a टोटल का पावर अगर m होता है तो इसका कुछ नहीं होता है। log a टू द पावर m, इसको बोलते हैं log ऑफ पावर इक्वल टू m टाइम्स log ऑफ, तो पूरे log का पावर होता है तो उसको कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे पूरे log का पावर ये ध्यान रखना, तो टर्म विल बी एज इट इज। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए ना, यहाँ पे वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है प्लस वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, दो टर्म है और इसका डेरिवेटिव निकालना है। मेरी बात समझ, तो हमको मालूम है इसका डेरिवेटिव तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं बाय एडिशन रूल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। पहले ही थोड़ी मैं मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करूंगा, तो मैंने क्या करा, इस प्रॉब्लम को पहले y कंसीडर कर लेता हूँ, लेट y इक्वल टू दिस। मेरी बात ध्यान है, या फिर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप लिख दो, आंसर में जाता हूँ, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर साइन एक्स प्लस लॉग एक्स टू दी पावर एक्स, इसको ही डिफरेंशिएट करना था। और यहाँ पे तो आपको दिस टर्म प्लस दिस टर्म, दो टर्म दिख रही है, तो कौन सा हम अप्लाई करोगे, एडिशन। तो लिखूंगा डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट
एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड लॉग एक्स टू द पावर एक्स। भाई इस पूरे टर्म को आपको डिफरेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना था। तो आपने लिया ना डेरिवेटिव ऑफ दिस टोटल, तो एडिशन रूल अप्लाई किया, डेरिवेटिव हो गया, तो इस पूरे स्टेप को मैं नंबर 1 दे देता हूँ। अब रही बात एक्स टू दी पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे लॉग एक्स टू दी पावर एक्स का भी डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमको पता है वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं आता है, तो उसको मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना होता है। तो मैं सामने क्या करता हूँ, ये टर्म निकालने के लिए लेट u इक्वल टू एक्स टू दी पावर साइन एक्स, दोनों साइड का लॉग लेता हूँ, तो लॉग ऑफ u इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर साइन एक्स। क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालने के लिए मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही अप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, तो उसका प्रोसेस आपको पता है, इसको u बोलो और वहाँ पे भी वही मेथड अप्लाई करना है, उसको भी बोल दूंगा। तो लेट u इक्वल टू दिस वन, लॉग ले लिया ऑन बोथ साइड, देयरफॉर लॉग ऑफ u इक्वल टू, यहाँ पे होगा साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। अब डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग u का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ लॉग u, यहाँ पे होगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब भाई लॉग u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, तो इसको x मानो, लॉग u का डेरिवेटिव होगा 1/u और u का डेरिवेटिव होगा du/dx। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आप डायरेक्ट लिख सकते, प्लस सेकंड फंक्शन लॉग एक्स, और यहाँ पे होगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है हमको, du/dx, मतलब इसका डेरिवेटिव आ जाए। तो सामने के स्टेप पे जाता हूँ, du/dx इक्वल टू अपॉन का u मल्टीपल में चला जाएगा टोटल के, और यहाँ पे साइन एक्स, और हमको पता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो इसलिए अपॉन में लिख देता हूँ, प्लस लॉग एक्स और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है cos x, बराबर है। किसका वैल्यू मिला, du/dx, और du/dx का मतलब होता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ u, पर u का वैल्यू कितना था, x टू दी पावर साइन x, और ये आया u का वैल्यू पुट अप कर दो, x टू दी पावर साइन x, ब्रैकेट में होगा साइन x/x, घर में आया होगा, वो लिमिट में होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x इक्वल टू 1। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है साइन x/x इक्वल टू 1, तो उसको ऐसे ही लिखो, प्लस लॉग x इंटू कॉस x। चलो किसका वैल्यू आया, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर साइन एक्स, और इसका वैल्यू मैं यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ, तो उसको थोड़ी देर के लिए आपको ए समझना है। हो गया, तो मैंने बताओ डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स कितना आया, एक्स टू दी पावर साइन एक्स, उसको बाजू में लिख के रखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू कितना है बेटा, एक्स टू दी पावर साइन एक्स, और ब्रैकेट में कितना है साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, और उसको आपने नंबर ए दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, कोई प्रॉब्लम। चलो इसका डेरिवेटिव हो गया, अब लॉग एक्स टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसको कोई भी मान लो, लेट v इक्वल टू लॉग x टू दी पावर x, यहाँ पे भी वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव निकालना ही नहीं। तो अगेन मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉग ऑफ v इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x टू दी पावर x, देयरफॉर लॉग ऑफ v इक्वल टू लॉग ऑफ a टू दी पावर m कितना होता है, m टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ a, बराबर है।
अब डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वी का डेरिवेटिव होगा 1/v dv बाई dx, सबको पता है। यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे तो प्रोडक्ट फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, अर्थात आपको लिखना होगा यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, ये 1/v dv बाई डी एक्स एज इट इज, एक्स एज इट इज। लॉग ऑफ एक्स के साथ कंपेयर करो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x, किसको x माने लॉग x, और जिसको x माना उसका डेरिवेटिव मल्टीपल में लॉग x का कितना आएगा 1/x, यहाँ पे लॉग ऑफ लॉग x एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ x होगा 1। गुड, अब हमको किसका वैल्यू निकालना है dv बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव मतलब, तो मैं निकालता हूँ dv बाई डी एक्स। Therefore, dv by dx इक्वल टू अपॉन का v जाएगा मल्टीपल में, ब्रैकेट में x कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया 1/log x, प्लस यहाँ पे होगा log ऑफ log x, v का वैल्यू पुटअप कर देते हैं, और v का वैल्यू कितना था तो लिखा हुआ है आपके पास। Therefore, dv by dx इक्वल टू v का वैल्यू था log x टू द पावर x, यहाँ पे था 1/log x प्लस log ऑफ log x, अब dv बाई dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ v का वैल्यू कितना था log x टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर x, और ब्रैकेट में होगा 1/log x प्लस यहाँ पे होगा log ऑफ log x, हो गया, ये भी टर्म आ गया, इसको बोलते हैं नंबर। अब आपके पास डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर sin x भी ये नंबर है ना, और डेरिवेटिव ऑफ log x टू द पावर x भी ये नंबर भी, दोनों के वैल्यू पुटअप कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। देयरफॉर मैं नीचे में लिखता हूँ, therefore equation या step number 1 becomes derivative of x to the power sin x plus log x to the power x equal to डेरिवेटिव ऑफ x to the power sin x कितना आया था तो लिख देता हूँ x to the power sin x इन ब्रैकेट sin x अपॉन x प्लस नेक्स्ट टर्म था log ऑफ cos x, बराबर है, गुड, प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x टू द पावर x नंबर बी में है, उसका डेरिवेटिव आया था log x टू द पावर x इन ब्रैकेट 1/log x, और प्लस यहाँ पे log ऑफ log x। ये था पूरा आपका डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स का आंसर। कोई प्रॉब्लम? ये भी तो आपका मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही होता है, पर डायरेक्टली मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं अप्लाई कर। यहाँ पे एडिशन ऑफ टू फंक्शंस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना था, तो पहले एडिशन रूल अप्लाई करो और हर एक टर्म का डेरिवेटिव बाय मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करो। तो स्टूडेंट्स, हमने डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन और उसमें ही डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन था। साथ में मेरे पास एक्सरसाइज है 1.3, और वो मेथड मैंने पहले ही कर लिया, मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब मैं इसका एक्सरसाइज थोड़ा मेन प्रॉब्लम कल के पीरियड में सॉल्व कर दूंगा, और आपने पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना है 1.1 और 1.3। फिर देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले एक थ्योरम प्रूव करना है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो मैंने देखा क्या है, मैंने पहले लेक्चर में देखा था आपका व्हाट इज मीन बाय डेरिवेटिव, फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देखा था, फर्स्ट प्रिंसिपल देखा था,
एक आधा फार्मूला डिराइव किया था और 11 फार्मूले का लिस्ट और स्टैंडर्ड रूल लिखे थे, और फिर मैंने कुछ प्रॉब्लम करवाए थे। देखिए आप शुरू से देखो, नहीं देखा होगा तो लेक्चर देखो। मैंने फिर कुछ x टू द पावर n के प्रॉब्लम, a टू द पावर x के प्रॉब्लम, एक आधा एडिशन रूल, सब्सट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल के कुछ प्रॉब्लम्स करवाए थे बेसिकली। और फिर मैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन पे जाने के पहले व्हाट इज मीन बाय कंपोजिट फंक्शन, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तो मैंने बोला था आपने फार्मूले और रूल के बाहर नहीं जाना, जमता है आपको वो पार्ट। और फिर डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, और बाद में देखा मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। चलो मैं आज एक बात करता हूँ बेसिकली कि हमको बोला डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है मैम, कॉस एक्स, स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब हमको बोला डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी स्टैंडर्ड डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे लॉग एक्स। तो वो जो आपको स्टैंडर्ड फार्मूला पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे एक्स के बजाय कुछ तो भी आ रहा है, लॉग एक्स, रूट एक्स, टैन एक्स, ई टू द पावर एक्स या और कुछ। तो जनरली हमको साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है, हमको साइन ऑफ लॉग एक्स की वजह से डेरिवेटिव नहीं आ रहा है, तो इस लॉग एक्स को अपन ऑब्स्टेकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेकल। क्या बोलने का, ऑब्स्टेकल। और मैथमेटिक्स में अपने यहाँ पे जनरली जो ऑब्स्टेकल होता है उसके बराबर कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैंने बोला इफ y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स और फाइंड dy बाई dx। भाई अभी जो मैंने रूल बताया था, जो लॉग एक्स है उसको x मानो और उसका डेरिवेटिव मल्टीपल में लिख दो, कर सकते हैं प्रॉब्लम डायरेक्टली, पर मेरे को और कुछ बताना है। प्रॉब्लम जो मैंने बताया उसी मेथड से करो डायरेक्टली। y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स दे रखा है और हमको इसका डेरिवेटिव पूछा विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका डेरिवेटिव। भाई हमको साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है, लॉग एक्स का नहीं आता है, तो उसको थोड़ी देर एक्स मान लेते हैं पर वो प्रॉब्लम करने के लिए। अब यहाँ पे साइन एक्स का हमको डेरिवेटिव आता है, तो यहाँ पे साइन ऑफ समथिंग है, वो लॉग एक्स की वजह से डेरिवेटिव हम लिख नहीं पा रहे, तो वो ऑब्स्टेकल हो गया। तो ऑब्स्टेकल के बराबर कुछ ना कुछ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैं पुटअप करता हूँ लेट लॉग एक्स इक्वल टू यू या u इक्वल टू लॉग एक्स। मैं इस लॉग एक्स को थोड़ी देर के लिए u मान लेता हूँ। therefore y इक्वल टू साइन ऑफ u हो गया और u इक्वल टू लॉग एक्स हो गया। अब बताओ y का वैल्यू किस पे डिपेंड है, u पे, तो y किसका फंक्शन हो गया, u का। और साइन का डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव बाय अप्लाइंग फंडामेंटल डेफिनेशन या बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल आप निकाल सकते हैं, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। इन शॉर्ट, जिसका डेरिवेटिव आपको पता है बाय स्टैंडर्ड फार्मूला, तो वो आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। तो यहाँ पे आपका y डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u है, क्योंकि इसका वैल्यू u पे डिपेंड है, और साइन का डेरिवेटिव कॉस आपको पता है, तो y आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u हो। और लॉग का भी तो डेरिवेटिव आपको पता है, तो u डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखो, y डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u है एंड u डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है। अब y किसका फंक्शन है, u का, तो उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u लोगे, तो इधर भी डी डी यू और साइन u होगा।
बराबर है। अब u किसका फंक्शन है, x का, तो उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लीजिएगा, dx ऑफ log x। कोई प्रॉब्लम? दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे भी दोनों साइड डिफरेंशिएट किया। therefore dy by du इक्वल टू, जैसे d dx ऑफ sin x cos x आता है, तो d du ऑफ sin u कितना आएगा, cos u। और यहाँ पे du by dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू कितना आता है, 1/x। आपको क्या निकालना है, dy by dx, पर आपके पास क्या है, dy by du और du by dx, पर हमको निकालना है dy by dx। तो मैं थोड़ी देर तो लिख देता हूं, क्योंकि हमको यही प्रूव करना है, dy by dx इक्वल टू dy by du इंटू du by dx। du कैंसर, dy by dx आता है, पर ये कैंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ये डेरिवेटिव का नोटेशन है, ये विथ रिस्पेक्ट टू u है, ये डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u है, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये दोनों कैंसिल नहीं होते हैं। तो फिर भी मैंने लिखा है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारा जो थ्योरम प्रूव करना था डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन पे, वो यही है, यहाँ से धंधा है। अब बताओ dy by du का वैल्यू कितना था आपके पास, cos u, और du by dx का वैल्यू कितना है, 1/x हो गया dy by dx। एंड देयरफॉर dy by dx कितना है, मैं जरा जल्दी बताओ, dy by dx इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, cos ऑफ u इंटू 1/x। तो cos ऑफ u का वैल्यू कितना था आपके पास, बताओ, u इक्वल टू log x था, तो यहाँ पे cos ऑफ log x और इंटू में कितना है, 1/x है कि, इसलिए तो आपने वो फंडामेंटल बोला था, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो sin log x का डेरिवेटिव cos ऑफ log x, इसको x माना तो उसका डेरिवेटिव 1/x मल्टीपल में आ रहा है। पर अब हमको ये प्रूफ देना है, तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या होता है, y is the differentiable function of u and u is the differentiable function of x, then show that dy by dx equal to dy by du into du by dx। ये प्रूफ हमको देना होता है, वो होता है आपका थ्योरम फर्स्ट में। और यहाँ पे फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वगैरह अप्लाई करते हैं और इजीली प्रूव करते हैं। थोड़ा सा पढ़ लो तो पहले वाला पार्ट, पहले दिन के लेक्चर अच्छी तरह से। और एग्जाम में अभी तक तो स्टेट बोर्ड में हर साल एक थ्योरम पूछा होता है, इस बार भी पूछेंगे, थ्योरम बराबर करो। चलो स्टूडेंट्स पढ़ाई करो और प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1.1 1.3 सॉल्व करो। पहले थ्योरम कंप्लीट करता हूँ, देन डिफिकल्टी वगैरह। चलो ऑल द बेस्ट।